इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम MS एक्सेस के अंदर कुछ अदर डेटा टाइप को समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक मैंने आपको कुछ डेटा टाइप के बारे में बता दिया है। आप इसके लिए पिछला वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। यहाँ पर फिर से मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर इतनी फील्ड बनाने के बाद अगर आपको इसी रिकॉर्ड में कुछ और भी फील्ड ऐड करनी है तो आप आसानी से बने हुए रिकॉर्ड में फील्ड को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगर फील्ड को ऐड करना है डेटा में तो व्यू पे जाना होगा। व्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे जिसमें डिजाइन व्यू का यूज फील्ड को ऐड करने के लिए किया जाता है। अभी हमने आईडी, स्टूडेंट नेम, पिन, डेट ऑफ बर्थ और एमपी करके इतनी फील्ड बनाई हुई है। 6 फील्ड का यूज किया था। अब हम इसमें कुछ आगे की फील्ड ऐड करते हैं। इसके लिए हम डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे। डिजाइन व्यू पे जाते ही हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक नई फील्ड को इसमें ऐड करते हैं। यहाँ पर आपको एक बता दूं कि टेक्स्ट में हमने आपको बताया था कि आप जब भी किसी भी तरह के फील्ड में टेक्स्ट डेटा टाइप लेते हैं तो उसमें 255 तक ही लिख सकते हैं। लेकिन जब आपको इससे ज्यादा कोई टेक्स्ट लिखना हो, अक्षर लिखना हो, तो हम यहाँ पर मेमो का यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे हमने लिखा मैसेज और यहाँ पर आके डेटा टाइप में हम मेमो का यूज करते हैं। मेमो में आप देखेंगे यहाँ पर किसी भी तरह की साइज नहीं दिखाई जा रही है। जबकि हम टेक्स्ट लेते हैं तो टेक्स्ट के अंदर हमें 255 करके एक लिमिटेशन दिखाई जाती है कि यहाँ तक हम टाइप कर सकते हैं। लेकिन मेमो में आप टेक्स्ट से ज्यादा अक्षर को टाइप कर सकते हैं। ये इसी तरह की फील्ड में यूज किया जाता है। दूसरा हम लेते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम का यूज करके हम यहाँ पर फील्ड लेते हैं, डेटा टाइप लेते हैं। फील्ड हमने प्रोग्राम ली है और यहाँ हम लेते हैं OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप MS एक्सेस पे रहते हुए किसी दूसरे प्रोग्राम पर पहुंच सकते हैं। ये इंसर्ट ऑब्जेक्ट जैसा ही होता है। यहाँ पर आने के बाद हम अगली फील्ड लेते हैं वेबसाइट। और यहाँ पर वेबसाइट में हम डेटा टाइप में से लेते हैं हाइपरलिंक। इसके बाद हम लेते हैं फाइल। यहाँ पे क्लिक करते हैं और फाइल में जाने के बाद हम यहाँ पे अटैचमेंट का यूज करते हैं। ये ठीक वैसा होता है जैसे व्हाट्सएप में या ईमेल में आप किसी फाइल को अटैच करते हैं तो इसकी हेल्प से आप किसी भी फाइल को अपने डेटा टाइप में अटैच कर पाएंगे। यहाँ पर आने के बाद फिर हम लेते हैं लास्ट सेंटर सिटी। सेंटर सिटी में हम डेटा टाइप लेते हैं लुकअप विजार्ड। यहाँ पर लुकअप विजार्ड में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस आएगा। इसका यूज करते हैं जब आप किसी तरह की लिस्ट को शो ऑफ करना चाहते हैं तो हम लुकअप विजार्ड का यूज करते हैं। इसमें हम जाएंगे इस ऑप्शन में जिसका नाम है आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट। इस पर क्लिक करके हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर कुछ सिटी के नेम लिख देंगे। जैसे मैं कलर लिख देता हूं ग्वालियर। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने कुछ सिटी के नाम लिख दिए हैं और फिलहाल मैं 3 सिटी को लिखकर नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद इसको फिनिश करता हूँ। जैसे ही मैं फिनिश करूंगा तो हो सकता है यहाँ पे टेक्स्ट आ जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी हम डेटा को वहां पे देखेंगे तो इस तरह से यूज होगा। अब आपको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इन डेटा टाइप को किस तरह से यूज करना है। मैसेज, अगर आप चाहते हैं कि आपको टेक्स्ट से ज्यादा यानी 255 से ज्यादा अक्षर लिखने हैं तो मेमो का यूज करते हैं। प्रोग्राम, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि एक्सेस पे रह के किसी अदर प्रोग्राम पर आपको पहुंचना है तो हम OLE डेटा टाइप ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक पे सामने लिखा है फील्ड में वेबसाइट। मींस अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में अगर इंटरनेट कनेक्ट है, आप जिस वेबसाइट को लिखेंगे तो उस वेबसाइट पर डायरेक्ट पहुंच पाएंगे।
फाइल अटैच करना चाहते हैं अगर किसी भी तरह की, तो आप फाइल अटैचमेंट के थ्रू किसी भी फोटो, स्टूडेंट की फोटो को अटैच कर सकते हैं यहाँ पर। और सेंटर सिटी, अगर आप चाहते हैं किसी स्टूडेंट का सेंटर सिटी एक सिलेक्टेड लिस्ट में से आए तो हम इसका यूज आसानी से कर सकते हैं। अब हम इसके व्यू में जाकर डेटा शीट व्यू पे जाते हैं तो हमें ये सभी क्या होगी, एक बार फिर से मैसेज आएगा, सभी फील्ड को सेव करने के लिए पूछा जाएगा। हम यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं यस करके। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रॉलिंग आ रही है, हम इस तरह से डेटा को लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं इस स्क्रॉल बार से। तो यहाँ पर मैसेज में फिलहाल कुछ भी लिखा जा सकता है। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पर मैसेज में स्टूडेंट के लिए हेलो, यहाँ पर मैसेज भी लिखा जा सकता है। इस तरह से मैं डेटा काफी टाइप कर देता हूँ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर काफी वर्ड यानी टेक्स्ट से ज्यादा वर्ड लिख सकते हैं। इसकी साइज अगर आप बड़ी करना चाहें तो बड़ी भी कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इस तरह से हमें पूरा मैसेज दिखाई दे रहा है, इस तरह से हम टाइप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इसकी साइज ज्यादा बड़ी हो गई है तो आप इसको मूव करके चेंज भी कर सकते हैं। प्रोग्राम, अब यहाँ देखें प्रोग्राम में कुछ भी आप नहीं लिख पा रहे हैं। प्रोग्राम अगर आप चाहते हैं किसी अदर प्रोग्राम पे ट्रांसफर होना है तो इसी बॉक्स में रहते हुए हम माउस से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पर हमारे सामने एक लिस्ट आएगी जिसमें लिखा होगा इंसर्ट ऑब्जेक्ट। हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या होगा, हमारे सामने इंसर्ट ऑब्जेक्ट के लिए एक बॉक्स आएगा जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के थ्रू आप किस प्रोग्राम में पहुंचना चाहते हैं, इसमें से लिस्ट में से आप उस प्रोग्राम को सिलेक्ट कीजिए और जस्ट ओके कीजिए। फिलहाल मैं इस प्रोग्राम में किसी भी प्रोग्राम पर क्लिक करके बिटमैप इमेज पर क्लिक करके ओके करूंगा। क्या होगा, जैसे ही मैं ओके करूंगा तो मेरे सामने पेंटिंग आ जाएगी। मैं इसकी साइज को बड़ा कर देता हूं यहाँ से, और यहाँ पर किसी भी तरह की ड्रॉ को आसानी से ड्रॉ करके इसको क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर इस तरह से दिखा रहा है, और जब भी इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारी पेंटिंग में बनाई हुई पेंटिंग हमें शो हो जाएगी। आप यहाँ पर किसी भी तरह से हर एक प्रोग्राम में स्टूडेंट के सामने कुछ भी अटैच कर सकते हैं। वेबसाइट में आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं फिलहाल इस तरह से लिख देता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है google.com। और अगर आपको इस वेबसाइट पर, ये देखिए मैंने इसमें www.google.com लिखा और जस्ट मैं क्या करता हूँ इस पर क्लिक। ध्यान रखें जब आपका टेक्स्ट टाइप हो जाए तो किसी दूसरे बॉक्स में क्लिक करके फिर इस पे आएंगे तो आपको इस तरह से फिंगर दिखाई देगी, और जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे और आपके कंप्यूटर में अगर इंटरनेट कनेक्ट होगा तो इस तरह से आपका इंटरफेस जो भी अपनी वेबसाइट डाली होगी वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्ट करने पर यहाँ पर आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, वेबसाइट में मैं लिखता हूँ ये देखिए अभी देखो क्लिक नहीं हो रहा है, मैं दूसरे बॉक्स में क्लिक करता हूं। अब इन्हीं शब्दों के ऊपर माउस का पॉइंटर ले जाता हूं, देखेंगे फिंगर आ गई है, और जस्ट क्लिक करके मैं इस पे क्लिक करता हूं और थोड़ी देर वेट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो वेबसाइट मैंने लिखी हुई है वो वेबसाइट हमारे सामने आ जाएगी ओपन होकर। ये इस तरह से देख सकते हैं आप, खुल गया है। तो आप यहाँ पर वेबसाइट लिखा था, इसमें डेटा टाइप आपको याद होगा, हमने हाइपरलिंक लिया था, यानी कि वर्ड ऑटोमेटिक हाइपरलिंक पे चले जाएंगे, और जैसे ही आपने जो भी वेबसाइट लिखी होगी और वो आप उस पर क्लिक करेंगे और कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होगा तो वो वेबसाइट आपके सामने खुलकर आ जाएगी। जस्ट इसके बाद आप देखें यहाँ पर अटैचमेंट है, अटैचमेंट हमने लिया था। अटैचमेंट का साइन ये होता है, आपने इसको ईमेल कभी किया होगा तो जरूर देखा होगा, या फिर आपने इसको व्हाट्सएप पर भी देखा होगा। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आप देखेंगे इस बॉक्स में एक्टिव हो गया है, और इसी पे हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने पर मैनेज अटैचमेंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक बॉक्स आएगा जिसमें लिखा होगा ऐड। ऐड पर क्लिक करते ही आपके सामने ये कंप्यूटर के अंदर पहुंच जाएंगे। आप आपके कंप्यूटर में जहां भी जो भी फाइल हो उस पर पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने पर आप किसी भी तरह की पिक्चर को यहाँ पर वॉलपेपर को, फोटो को या किसी भी तरह की इमेजेस को
आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर इस तरह से एक वॉलपेपर अटैच करके दिखा देता हूं। किसी भी तरह का लेकर सिंपली मैंने ये पिक ऐड कर दिया और ओके कर दी। यहाँ पर देखिए 1 पिक आ चुकी है। अगर हम इस पे इस तरह से क्लिक करेंगे तो पिक पे क्लिक करके ओपन करते हैं तो हमारे सामने वो पिक सामने आ जाएगी। फिलहाल मैंने सिंपल एक एग्जांपल के लिए किसी भी इमेज को शेयर कर दिया था। थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है। ये देखिए इस तरह से इमेज आ गई है। इसको फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूं और यहाँ पर कैंसिल कर देता हूं। इस तरह से हर स्टूडेंट के ऊपर अटैच किया जा सकता है। सेंटर सिटी में आपको याद होगा हमने 3 सिटी दी थी। तो यहाँ आप जब लिस्ट खोलेंगे तो ये देखिए तीनों सिटी के नाम आ रहे हैं। आप किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट, ये देखिए सेकंड अपने आप सिलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट अपने आप हट जाएगा। यानी जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें लिस्ट में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर सभी डेटा टाइप के बारे में बताने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी डेटा टाइप में किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।